देखो यार, अगर तुम लोग सौरभ शिगलन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज हैंगमैन और सौरभ के रीमैच को लेकर सौरभ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। पावर हाउस हॉब्स के इन रिंग रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिको सेट के बैड बुकिंग को लेकर रिको सेट का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो वहीं एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे CMLL सुपरस्टार सेब्रानो जूनियर की। अगर आप लोग CMLL को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि सेब्रानो जूनियर करंटली CMLL के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है। और यहीं इस हफ्ते सेब्रानो जूनियर के इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने यहां पर CMLL में उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की, जहां पर सेब्रानो जूनियर ने यह कंफर्म किया है कि वो यहां पर CMLL के अंदर 3 साल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। और जब यहां पर सेब्रानो जूनियर से यह पूछा गया कि CMLL को साइन करने से पहले क्या वो यहाँ पर WWE को ज्वाइन करने का सोच रहे थे, तो सेब्रानो जूनियर जवाब देकर ये बोलते गए कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि WWE दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अगर यहाँ पर किसी रेसलर को फेम और अचीवमेंट चाहिए तो उसे यहाँ पर WWE के ऊपर जाना पड़ेगा। बट सेब्रानो जूनियर ऐसी बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते गए। और गाइज यहाँ पर सेब्रानो जूनियर का ये कहना है कि WWE के ऊपर जो लोग काम करते गए वो यहाँ पर रेसलर्स नहीं बल्कि 100% एक्टर है, जो यहाँ पर टीवी के ऊपर सिर्फ फेक एक्टिंग करते गए। और सेब्रानो जूनियर ये नहीं चाहते गए कि वो किसी ऐसी कंपनी के ऊपर जाए जहां पर रेसलिंग के नाम पर सिर्फ एक्टिंग होती गए। और गाइस यहां पर WWE जैसी कंपनी को सेब्रानो जूनियर कभी भी ज्वाइन करना नहीं चाहेंगे और वो यहां पर CML के ऊपर स्टे करके रेसलिंग फैंस को ये दिखाएंगे कि प्रोफेशनल रेसलिंग रियल में क्या होती गए। और भले ही लोगों को यहां पर WWE पसंद हो बट उन्हें यहां पर ऐसी कंपनी पर जाने का कोई भी शौक नहीं गए जहां पर सिर्फ एक्टिंग होती गए। और कुछ इस तरीके से सेब्रानो जूनियर ने WWE के रेसलर्स को एक्टर बोलकर मॉक कर दिया है। मैं यहाँ पर ऐसी फालतू बातों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइज रेसलिंग यहाँ पर हर जगह स्क्रिप्टेड होती है और रेसलिंग बिजनेस के अंदर हर रेसलर एक एक्टर होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रिको सेट की। गाइज इस हफ्ते रिको सेट के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर रिको सेट ने WWE में उनके कुछ लास्ट स्टोरी लाइन को लेकर बात की, जहां पर रिको सेट से जब ये पूछा गया कि ब्रॉन बेकर वाली स्टोरी लाइन के बारे में वो क्या सोचते गए और WWE के टेलीविजन के ऊपर रिको सेट के लास्ट टाइम के ऊपर जिस तरीके से ब्रॉन बेकर हर हफ्ते रॉ के ऊपर रिको सेट को बीट डाउन कर रहे थे, उस स्टोरी लाइन के बारे में रिको सेट का क्या ओपिनियन है। तो रिको सेट जवाब देकर ये बोलते गए कि WWE के मेन रोस्टर पर ब्रॉन बेकर उस समय नए नए आए थे और WWE कंपनी डेफिनेटली ब्रॉन बेकर को बड़ा स्टार बनाना चाहती थी। और जहां तक बात रही ब्रॉन बेकर के रिको सेट को बीट डाउन करने की, तो ब्रॉन बेकर वो पहले इंसान नहीं गए जिन्होंने WWE के अंदर रिको सेट को बीट डाउन किया था। और रिको सेट ये बिलीव करते गए कि उन्होंने जब से WWE को ज्वाइन किया तब से उनका WWE के अंदर सिर्फ एक ही काम था कि WWE के अंदर दूसरे रेसलर्स के द्वारा उन्हें बीट डाउन किया जाए। और WWE में ब्रॉन बेकर के साथ स्टोरी लाइन से पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन सहित और भी ऐसे बहुत सारे रेसलर्स रहे गए जिन्होंने यहाँ पर रिको सेट को बीट डाउन करके अपना करियर बनाया है। और WWE कंपनी हमेशा से रिको सेट को एक ऐसे रेसलर के तौर पर देखती थी जिसे यहाँ पर दूसरे रेसलर के द्वारा बीट डाउन किया जाएगा। रिको सेट के WWE के पूरे करियर के दौरान रिको सेट को हमेशा ही ये बोला गया कि उन्हें यहाँ पर दूसरे रेसलर्स को पुट ओवर करना ही, जिससे यहाँ पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट 7 सालों तक दूसरे रेसलर्स को पुट ओवर करने के बाद 2024 में जब फाइनली उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ पर अब अपने लिए भी कुछ करेंगे। और अगर वो WWE के ऊपर रहते तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इसीलिए अपने सेल्फिश रीजन की वजह से रिको सेट ने WWE को लीव करके AEW को ज्वाइन किया है, जहां पर उन्हें अपने लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर रिको सेट का करियर कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW रेसल ड्रीम की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र कुछ ही दिनों के अंदर AEW का रेसल ड्रीम पेपर व्यू होने वाला है। और यहीं AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू को लेकर अब यहाँ पर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस यहाँ पर करंटली AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 7375 के बराबर रखी गए, जहां पर 7375 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 5512 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर AEW को करीबन 1800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW करने वाली गए। बट अगर यहां पर AEW कंपनी उनके करंट कैपेसिटी 7375 को सोल्ड आउट भी कर देती गए तो मेरे ओपिनियन में अटेंडेंस के मामले में ये पेपर व्यू AEW का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू होने वाला है। क्योंकि गाइस जिस अरीना में ये पेपर
पर व्यू होगा उसकी कैपेसिटी लगभग 23,000 के बराबर है और ऐसे अरीना में मात्र 7,000 लोगों का आना डेफिनेटली यहाँ पर काफी बेकार होगा। वल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के रेसल ड्रीम पे पर व्यू की फाइनल अटेंडेंस नंबर कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स की। वल गाइस बात करें अगर यहाँ पर हॉब्स की तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पावर हाउस हॉब्स करेंटली इंजरी की वजह से AEW के शो से बाहर चल रहे गए और AEW के इस हफ्ते ग्रैंड स्लैम के ऊपर पावर हाउस हॉब्स को AEW के बैक स्टेज एरिया के ऊपर देखा गया था। बट अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि पावर हाउस हॉब्स की इंजरी अब यहाँ पर ठीक हो चुकी है और वो यहाँ पर AEW के शो पर रिटर्न करने के लिए फाइनली यहाँ पर मेडिकली क्लियर हो चुके गए और अब यहाँ पर AEW कंपनी के ऊपर है कि वो यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स को टीवी पर कब लाएंगे। वल आपको क्या लगता है, पावर हाउस हॉब्स को हॉट बिजनेस सेक्शन में डालना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं दी कैरिस्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी की। वल गाइस इस हफ्ते जेफ हार्डी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जेफ हार्डी ने TNA रेसलिंग में उनके करियर को लेकर बात की, जहां पर जेफ हार्डी का ये कहना है कि पिछले 10 सालों में जेफ हार्डी ने रेसलिंग बिजनेस में जहां भी काम किया है उन सभी जगहों के मुकाबले TNA रेसलिंग के ऊपर उनका करंट रन सबसे ज्यादा बढ़िया चल रहा है और उन्हें यहां पर किसी भी तरह के ड्रग या अल्कोहल को लिए अब यहां पर करीबन 1 साल से ज्यादा हो चुके गए और वो यहां पर करंटली उनके बॉडी के अंदर काफी बढ़िया फील कर रहे गए और TNA रेसलिंग के अंदर जल्द ही जेफ हार्डी उनके अल्टर ईगो विलो को टीवी के ऊपर लाने वाले गए और हार्डी ने यह कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर विलो कैरेक्टर को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर न्यू मास्क को तैयार कर चुके गए और जल्द TNA के टीवी के ऊपर आप लोगों को विलो का रिटर्न देखने को मिलेगा। वल मैं डेफिनेटली यहाँ पर विलो के रिटर्न को देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब स्टिकलैंड की। वल गाइस इस हफ्ते स्वॉर्ब स्टिकलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर स्वॉर्ब ने AEW कंपनी में उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर स्वॉर्ब स्टिकलैंड से जब ये पूछा गया कि AEW के अंदर उनके टीवी पर रिटर्न करने के बाद वो AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दोबारा कंपीट करना चाहेंगे या फिर वो हैंगमैन एडम पेज के साथ स्टोरी लाइन में दोबारा काम करना चाहेंगे, तो स्वॉर्ब यहां पर जवाब देकर ये कहते गए कि करंटली यहां पर स्वॉर्ब को भी नहीं पता है कि वो AEW के ऊपर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट जहां तक बात रही स्वॉर्ब स्टिकलैंड के AEW में फ्यूचर गोल की, तो वो यहां पर AEW के अंदर एक ही टाइम पर दोनों चीजें कर सकते गए, क्योंकि स्वॉर्ब का ये कहना है कि अगर यहां पर उनके ऑप्शंस के ऊपर हैंगमैन एडम पेज AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए तो वो AEW पर रिटर्न करने के बाद एक ही टाइम के ऊपर हैंगमैन एडम पेज के साथ उनकी स्टोरी लाइन को रिवाइव करेंगे और वो यहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी कंपीट करेंगे। और स्वॉर्ब ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर फैंस को दोबारा हैंगमैन एडम पेज और स्वॉर्ब आमने सामने कभी ना कभी जरूर देखने को मिलेंगे। बट जहां तक बात रही स्वॉर्ब के करंट प्लान की, तो AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW में प्रिंस नाना और MVP के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद यहां पर स्वॉर्ब स्टिकलैंड को करंटली AEW के वर्ल्ड टाइटल और हैंगमैन एडम पेज के अलावा MVP के बिजनेस को भी हैंडल करना है और इनडायरेक्टली ने स्वॉर्ब ने ये टीच कर दिया है कि वो यहां पर AEW पर रिटर्न करने के बाद पॉसिबली यहां पर बॉबी लेस्ली के साथ फ्यूड करने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर स्वॉर्ब स्टिकलैंड और बॉबी लेस्ली का ये मैच टोनी खान एग्जैक्टली कब और कहां बुक करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।